रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया अपन ने। ओके जी, तो चलिए पहली बात तो कल के होमवर्क में कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, अच्छा जी एक मिनट रुक जाओ। फिर 19th क्वेश्चन में हमें क्या समस्या हो गई? अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो बी ये होगा, ये आर नॉट प्रोपोर्शनल, हैव सेम बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये होगा ये होगा। इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? BCD। अच्छा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी क्यों दिया हुआ है? बोथ हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये सचिन का डाउट आ गया। अच्छा जी ठीक है भाई, ये डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा सवाल है। 14th भी बता देना। 14th जी, 14th क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, कोई और डाउट है तो अभी बोल दो भाई, क्योंकि फिर मैं बार बार फाइल ओपन करूंगा। हाँ जी, 18th क्वेश्चन डी पार्ट। 18th क्वेश्चन बी पार्ट। डी फॉर डॉग। डी फॉर दुर्योधन। चलिए जी, खैर शुरू करते हैं। डाउट है बच्चों के? सर 16 भी बता देना। यार अब यूं नहीं यार, सर 16 मतलब क्वेश्चन समझा दो, उसमें है क्या, क्वेश्चन समझ मिड नहीं पॉइंट आया निकालना है बस। मतलब जो पोजीशन वेक्टर और मिड पॉइंट है वो सेम है। मतलब पी और क्यू दो पॉइंट दिए गए हैं, उनका मिड पॉइंट निकालना है अपने को सेक्शन फॉर्मूला से। सर तो पोजीशन वेक्टर क्यों लिखा हुआ है? अरे वो तो यार जैसे मान लो आपका मिड पॉइंट आ गया, आपका मिड पॉइंट आएगा 3,2,1, तो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 3i कैप 2j कैप एंड 1k कैप। ओके सर। ठीक है जी, चलिए अब शांति सुनेंगे बिल्कुल। पहले तो डाउट डिस्कस कर लेते हैं, डाउट अच्छा है ये। उसने मुझे ये कहा कि अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इनमें से कौन कौन सी बात इनकरेक्ट होगी? तो ए तो करेक्ट होगी, बी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि बी में ये लिखा हुआ है कि ए जो है या तो बी के इक्वल होगा या फिर ए जो है माइनस बी के इक्वल होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। जैसे कि मान लो बेटा मैंने ए ले लिया आई कैप प्लस जे कैप और बी ले लिया मैंने 2i कैप प्लस 2j कैप, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है ना। लेकिन ये दोनों वेक्टर में a इज इक्वल टू बी इनवैलिड है और a इज इक्वल टू माइनस बी भी इनवैलिड है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। वो तो प्रोपोर्शनल होंगे ही, ये आज समझ में आएगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है? नहीं, ये तो आ ही जाएगा। ये तो इसका मतलब यही है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का मतलब आई कैप का रेशो, जे कैप का रेशो और के कैप का रेशो, वो तो प्रोपोर्शनल आता है ना, रेशो सेम आता है। सी पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है ना। इसने ये कहा है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, एक्चुअली दे आर प्रोपोर्शनल। दिव्यम बेटा बी पार्ट में वो मुझे कह रहा है कि a इक्वल टू बी होगा या a इज इक्वल टू माइनस बी होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। a इक्वल टू बी होगा तो कोलिनियर होंगे, यस। a इक्वल टू माइनस बी होगा तो कोलिनियर होंगे, यस। लेकिन अगर कोलिनियर है तो a इक्वल टू बी और प्लस माइनस बी, केवल ये दो ही पॉसिबल केस है, दैट इज नॉट ट्रू। a इक्वल टू भी आ सकता है। सर हाँ सचिन। अगर यहाँ पे के लगा देता है, ये a इज इक्वल टू प्लस माइनस के बी, हाँ तो वो तो ट्रू है ही, वो तो ऑप्शन ए वही तो लिखा हुआ है। ओके सर। अच्छा सर अब थर्ड वो, ऑप्शन फिर से बताना। हाँ जी थर्ड ऑप्शन फिर से एक्सप्लेन करना। थर्ड ऑप्शन में उसने ये कहा है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये तो फॉल्स है, ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स तो प्रोपोर्शनल होते हैं कोलिनियर में। हमने कल यही तो सीखा था कि जैसे ये ए और बी दो वेक्टर ले लिए, इनको कोलिनियर प्रूव करने का क्या हमारे पास मेथड है? इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो निकालेंगे, दैट रेशियो शुड बी सेम
तो उसी को इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहा जाता है। इफ रेशियोज आर इक्वल दैट मींस दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक है आदित्य जी? Yes, sir. अच्छा, फिर उसने कहा कि बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अब ये इसने फॉल्स कहा है। ये सचिन की बात जो है वो सत्य है कि जैसे यूं मान लो अगर आपके पास ए एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और बी एक वेक्टर है बेटा मान लो माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अब ये कोलिनियर होंगे क्योंकि इनका प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, -1 प्रोपोर्शन आ रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है अलग कही गई है। ठीक है ना? मैं इनको सेम डायरेक्शन मानता हूं बट दे आर एंटी पैरेलल। बट एनसीईआरटी ने कहा है कि दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन आर डिफरेंट। तो सेम डायरेक्शन को इसने फॉल्स कह दिया। ठीक है जी? तो एज पर एनसीईआरटी ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है जी? सर ये जो आपने सेकंड फॉर्मूला सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है i+j और 2i+2j, हाँ हाँ उसके लिए तो ये करेक्ट भी तो हुआ ना? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा करेक्ट होगा ऐसा ऐसा नहीं है ना। भी मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल में वेक्टर्स कोलिनियर है, स्टिल उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो डायरेक्शन सेम आएगा ही आएगा, ऐसा कंपल्शन नहीं है ना। ओके सर। ठीक है जी? चलिए। डायरेक्शन डिफरेंट कैसे है? हाँ जी बेटा। डायरेक्शन डिफरेंट कैसे है? अरे क्योंकि ऑब्वियसली इसका आई कैप का और जे कैप का कोफिशिएंट अलग अलग है ना। उसका 1 1 है, उसका -1 ओके -1 है। सर। अच्छा, 14 क्वेश्चन डाउट था शायद एनी का। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब उसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा आएगा, वाई एक्सिस से भी अल्फा आ जाएगा और जेड एक्सिस से भी अल्फा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? यस सर। ठीक है, बस इसका मतलब मैं क्या करूं, इसके डायरेक्शन को साइन निकाल देता हूं। अगर डायरेक्शन को साइन तीनों सेम आ गए तो इसका मतलब तीनों एंगल सेम आएंगे। अब डायरेक्शन को साइन कैसे आते हैं? आई कैप का कोफिशिएंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, जे कैप का कोफिशिएंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड एंड के कैप का कोफिशिएंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सिंस तीनों की वैल्यू सेम आ गई 1/√3 1/√3 1/√3, तो इसका मतलब कि वो तीनों के तीनों जो हमारे एंगल्स है वो सेम है। ठीक है जी? ओके सर चलिए, अब 18th क्वेश्चन में सर कौन सा इसका पार्ट थ्री डी डाउट है ये ग्राफ कैसे बताओ। बनेगा सर? हाँ जी, सर 14 क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ तो ये देख लो, ग्राफ अगर बनाना चाहते हो तो जैसे मान लो ये हमारे पास 3 एक्सिस है। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स ले लेते हैं, चलो ठीक है यार, ये वाई ले लेते हैं, ये जेड ले लेते हैं। अब अगर आप एक वेक्टर बना दो स्पेस में ऐसा पी पॉइंट पे, तो इसका वाई एक्सिस से भी अल्फा है और वहां पे एक्स एक्सिस से भी अल्फा अल्फा है और यहाँ पे जेड एक्सिस से भी अल्फा। ठीक है जी? ओके सर। चलिए 18th में कौन से पार्ट में डाउट है ये बताओ। सर डी। डी पार्ट। अब देखो इसमें ए बी प्लस सी ए लिखा हुआ है ना, तो देखो ए बी, यार इसको तुम वैसे समझ लो, ए बी जो है हमारा क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, सी बी बेटा कितना आ जाएगा हमारा बी माइनस सी, और सी ए कितना आ जाएगा बेटा हमारा ए माइनस सी। इतना गेम क्लियर है क्या? इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। बस अब देखो ये हमारा कितना आ रहा है, देखो बी माइनस ए वो माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस सी। देखो आपका सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ऐसा हो गया ना। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये आंसर में नहीं दी होनी चाहिए। ठीक है जी? ओके am I सर। clear? सर इसको करने कोई और मेथड भी है? बहुत सारे मेथड है यार, लेकिन आप तो बिल्कुल सिंपल सिंपल मेथड समझो ना। ओके वैसे तो सर। इसमें ट्रायंगल लो भी लग सकता है, पैरेललोग्राम लो भी लग सकता है, बट उतना कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है अभी हमें अभी। ठीक है? यस यस और नो? सर।
चलिए जी, अति उत्तम। तो लेट स्टार्ट विद दी टुडेज टॉपिक विच इज डॉट प्रोडक्ट। बहुत आसान टॉपिक है। डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या कहता है, यूं मान लीजिए कि बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स है स्पेस में, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक अलजेब्रा बनाया। मैंने कहा ए डॉट बी जो है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक है जी। अच्छा ऑब्वियसली ए का मैग्नीट्यूड पता है सबको क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है सबको क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा का कोस है। अच्छा जी, अब इस अलजेब्रा का यूज जो है ना सबसे ज्यादा एंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है। जब हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होगा तब हम लोग डॉट का यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट जीरो आ गया बेटा, तो उससे क्या इंप्लाई होगा, वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो डॉट सर जीरो पर कब डॉट निकालेंगे कैसे? बताएंगे बताएंगे, शांति रखो शांति रखो। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट जीरो आ गया तो वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि आप एक बात देखो, मैं डॉट की वैल्यू को लिख रहा हूं। मैंने कहा मोड ए मोड बी कोस थीटा अगर जीरो आता है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो आएगा। तो यहां से कोस थीटा जीरो आ गया। कोस थीटा जीरो किस एंगल पे होता है जी? 90 डिग्री। 90। तो थीटा अगर 90 आ गया तो ज्योमेट्रिकली हम लोग वेक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि हमारे वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। Perpendicular. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट का जो यूज किया जाता है कि आपका ए डॉट बी अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट अगर जीरो है तो वो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होगा, ठीक है जी। अब रिया जी का क्वेश्चन कि सर डॉट निकालेंगे कैसे, तो मैंने कहा मैं एक वेक्टर ले लेता हूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक ले लिया मैंने आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी निकाल के बताओ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, डॉट जो है वो आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ और के का के के साथ, ठीक है जी। तो ए डॉट बी जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 3, तो 4 - 2 2 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या है किसी को तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे चलता हूँ। सर रिपीट करना। सर आपने इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया है? यस यस यस, ऑब्वियसली ए डॉट बी लेंगे तो आई का डॉट आई के साथ लेना है, जे का जे के साथ और के का के साथ। अब आई का डॉट आई के साथ क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 आ गया, जे का जे के साथ क्या आएगा, 1 इंटू -2 आ गया, और के का डॉट के साथ क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। इतना सही है? हाँ जी, यस सर। चलिए। अच्छा, अब उसके बाद कोई ये पूछ सकता है कि सर आई का जे के साथ क्यों नहीं लिया, आई का के साथ क्यों नहीं लिया। तो उसको बता दूं मैं कि बेटा देखो आई और जे ये दोनों परपेंडिकुलर होता है ना, तो आई डॉट जे जीरो आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट जीरो होता है, मैंने आज ही बताया। तो आई डॉट जे जीरो होगा, आई डॉट के जीरो होगा, तो कोफिशिएंट्स का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो इसलिए उसको कभी भी हम लोग लिखते नहीं है। डॉट जब लिया जाएगा तो सिंपल सा फंडा है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। अब मान लो वो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो मैं स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन लिखता। मैंने कहा ए डॉट बी हमें पढ़ाया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा। अब ए डॉट बी निकाल लिया, वो कितना आ गया 2, ए का कितना आएगा मैग्नीट्यूड √3, बी का कितना आएगा 9 + 1 10 और 4 14 √14 कोस थीटा। तो 2/√42 इज इक्वल टू कोस थीटा। ये कोई भी आपका एंगल आ जाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने की बात समझ में आ गई सभी को?
ठीक है जी। चलिए अब हमें जो अगली चीज पढ़नी है छोटी सी चीज है। वो है बेटा जी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की कहानी क्या है, जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर्स है, ये सर एक डॉट की और प्रॉपर्टीज नहीं है? एक और बताएंगे बेटा, शांति तो रखो। ये इसके बीच में एंगल थीटा है। अब ए का बी के अलोंग कुछ प्रोजेक्शन आएगा, ए की बी के अलोंग कुछ शेडो आएगी ना, और बी की ए के अलोंग कुछ शेडो आएगी। तो उसका सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या फिर ऑन बी, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकती है। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या फिर ऑन बी वो क्या होगा, वो होगा जी आपका ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। अगर जिसके अलोंग पूछा है ना उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना है। ऊपर तो डॉट आना ही है दोनों वेक्टर्स का, डिवाइड में क्या आएगा, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन पूछा गया है उसका मैग्नीट्यूड। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग स्लैश ऑन ए, तो वो क्या होगा जी, पहले तो उनका डॉट आएगा ए ए डॉट डॉट बी बी डिवाइड का बाय मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ ए आ जाएगा। क्या यहां तक बात सभी को समझ आ रही है? हाँ या ना? एक एग्जांपल भी लेके दे देते हैं आपको। जैसे मान लो आपके पास ए एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, और बी एक वेक्टर है जी आई कैप प्लस 2 जे कैप। उसने कहा ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो वो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी, बी पे निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ए डॉट बी कितना आएगा 1 + 2 3, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा आपका √5 आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ आ रही है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इतना सही है जी। और यस सर। एक छोटी सी प्रॉपर्टी, हल्की सी प्रॉपर्टी, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट की। अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट लिया जाए तो ए डॉट ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक, चलिए जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। सर सेकंड को वेरीफाई करवाना, सेकंड प्रॉपर्टी को। अरे वो तो बहुत इजी है। देखो जी ए डॉट ए क्या आएगा, ए डॉट ए थ्योरी के हिसाब से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए और ए के बीच में एंगल 0 होएगा, कोस 0 1 होता है, तो वो अच्छा, हाँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है जी, ओके सर। चलिए शुरू हो जाएं।
पहला क्वेश्चन करें भाई। हमें ए का दिया गया है मैग्नीट्यूड √3, बी का दिया गया है 2 और बेटा आपका ए डॉट भी कितना दिया गया है √6। अच्छा जी, हमसे एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स पूछा गया, तो वैल्यू पुट करना है यार, सिंपल सिंपल। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मोड ए mod b cos theta. This is given to me as √6, this is √3, this is 2, this is cos theta. तो ये कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका √2, √2/2 इज इक्वल टू cos theta। तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होती है, 45 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका π/4। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या? यस सर। चलिए, किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लें प्लीज। थर्ड, सर हम प्रोजेक्शन निकालने में बी वेक्टर को डिवाइड करते हैं, फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ऑब्वियसली बेटा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, वेक्टर से डिवाइड करना तो आता ही नहीं है हमें। ओके सर। थर्ड हो गया क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन हो गया क्या साथियों? यस सर। आसान है, मैंने जो दो वेक्टर दिए उनको ए और बी मान लिया। अच्छा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। तो लैंग्वेज के हिसाब से ये बताओ कि ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है या बी का ए पे निकालना है? ए का बी पे। यस, ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है। तो प्रोजेक्शन विल बी ए डॉट बी। अगर बी के अलोंग निकालना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा। इसमें तो वैसे भी ए डॉट बी 0 आ रहा है ना, 1 - 1/√2। तो 0/√2 will simplify to 0। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखा गया है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो तीनों वेक्टर दिए गए हैं, इनमें से हर एक प्रत्येक वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। ये कैसे शो करेंगे? मैग्नीट्यूड से। यस, इन सभी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, वो 1 आएगा। वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो कल का टॉपिक है, बहुत आसान है, हो जाएगा। आज हमें क्या करना है, शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर किन्हीं दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करें? डॉट प्रोडक्ट। डॉट Yes, 0 आएगा। उनका डॉट 0 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए मैं केवल नाम दे रहा हूं, आप स्टार्ट करें। मैंने फर्स्ट वेक्टर को नाम दिया a, दैट इज गिवन टू मी एज 1/7 ऑफ 2, 3, 6, 2i कैप, 3j कैप एंड 6k कैप। b वेक्टर दिया गया है 1/7, 3 - 6 and 2, 3i कैप - 6j कैप एंड 2k कैप। c वेक्टर दिया गया है 1/7, 6, 2 और -3।
6i कैप 2j कैप एंड -3k कैप। अब आपका a डॉट b अगर हम निकालेंगे तो इनका डॉट करेंगे तो 1/7 1/7 1/49, तो वैसी बात i का डॉट i के साथ 2 × 3 6, j का डॉट j के साथ -18 और k का डॉट k के साथ 12। ठीक है जी। अब ये 18 - 18 0 आ गया क्या? अरे हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। b डॉट c क्या आएगा? 1/49 तो बाहर, 6 3 18 -12 + 6, ये सॉरी -6 आएगा क्योंकि -3 और 2 है ना। दिस विल बी -6 एंड दिस इज 0। सो b और c भी आपके परपेंडिकुलर हैं। अब a और c के बारे में बात करते हैं। a डॉट c 1/49, 6 × 2 12, 2 × 3 6 और 6 - 3 18। क्या बात है। तो तीनों के डॉट अगर 0 आ गए पेयर वाइज तो आपका वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b परपेंडिकुलर वेक्टर c, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं बड़े आराम से? Yes, sir. चलिए अति उत्तम। क्वेश्चन नंबर 6 and 8 करें। सर एक एक्सरसाइज तो कर ली। आंसर मैच हो गए? हाँ हो गए सारे। क्या बात, बहुत बढ़िया। बस 5 मिनट में इनको मैं फ्री करता हूँ, फिर करते हैं बात। निकलना है क्या? निकलना है। आकाश की क्लास में हाँ जिन हाँ कोई बात नहीं, निकल जाओ बेटा। ये असाइनमेंट आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं? पापा के नंबर पे करते हैं फिर। आप वो नंबर यहाँ डायल कर दो। इशिका जी आए हुए हैं, दिया जी चले गए? नहीं, दोनों दिया हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम। सैटरडे को टेस्ट रहेगा, ठीक है ना? तो प्रिपेयर रहना उस चीज को लेके। 6 हो गया क्या? महारथियों 6 हो गया क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सचिन आ गया भाई? यस सर। आज जिज्ञासु नहीं आया शायद, ना ही आदित्य बिश्नोई आया। पीयूष आया हुआ है, नित्य भी आया था, वो भी चला गया शायद। करें शुरू? ए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखो बेटा, ए डॉट ए कितना आएगा? ए के मोड का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका ए डॉट बी, प्लस कितना हो जाएगा बेटा आपका बी डॉट ए, माइनस कितना हो जाएगा बी डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछो, वरना आगे चलते हैं।
सर a इंटू ए मॉडुलस हो जाएगा। यार अभी आज ही तो बताया प्रॉपर्टी होती है ना, a डॉट ए कितना होता है, मोड ए का स्क्वायर होता है ना। ओके सर। ये कैंसिल हो गया। अब मोड ए की वैल्यू पुट कर दो a टाइम्स ऑफ मोड बी, तो स्क्वायर है तो कितनी आ जाएगी 64 टाइम्स ऑफ मोड बी स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मोड बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 8/63। तो मोड बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8/63 का रूट। कोई आपसे अगर सर मोड 8/64 नहीं है हाँ जी सर 8/64 नहीं आएगा। यार 64 माइनस 1 नहीं होगा क्या। अच्छा ओके सर। कोई आपसे मोड ए पूछ ले तो वो 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स ऑफ 8/63 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करें। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। सर 63 कैसे आया? बेटा 64 माइनस 1, ये देखो 64 मोड स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर, तो मोड बी स्क्वायर कॉमन ले लो ना, तो वो Okay, sir. 63 बच जाएगा, वो डिवाइड में ले गया। चलिए जी find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude and such that angle between them is 60 and their scalar product is 1/2. What do you mean by scalar product? Dot product. डॉट प्रोडक्ट। Yes, that means dot product. तो हमें कहा गया है कि दोनों दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जब मोड ए इक्वल टू मोड बी, तो मैंने तो एक इक्वेशन लिखी जी, ए डॉट बी क्या होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा होता है सर। ए डॉट बी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी आ जाएगा 1/2, क्वेश्चन में गिवन है 1/2। ये दोनों इक्वल है, तो मैंने इसकी वैल्यू भी के ले ली, इसकी वैल्यू भी के ले ली, इक्वल टू के ले लेते हैं दोनों इक्वल को, तो के स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ आपको 60, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है जी 1/2। यस 1/2 इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से के स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो के की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 या फिर -1। ऑब्वियसली के इज इक्वल टू 1 तो एक्सेप्ट होगा और के इज इक्वल टू -1 रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों होगा वो बता सकता है? सर मॉड्यूलस तो है। डायरेक्शन नेगेटिव में। यस, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आपका डिटर्मिनेंट सॉरी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है जी, सबको बात समझ में आ गई? फिर से explain कर दो। हाँ जी, फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो जी हमें ये चीज तो गिवन थी कि दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, कहा है ना क्वेश्चन में, यस सर। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मोड ए इक्वल टू मोड बी, उसको के ले लिया मैंने। फिर मैंने इक्वेशन लिख दी ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट आपको 1/2 गिवन है, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ बी के आ गया। अरे सुन रहे हो क्या?
सर ए डॉट पे कितना आएगा 1/2 k स्क्वायर cos 60 cos सर ये 60 कैसे आया? देखो बेटा ये चीज कैसी आई, ये वाली चीज अच्छा ठीक है नहीं ठीक है, हो गया क्लियर। बच गया यार, मैं मर जाता अभी। चलो ठीक है जी, होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। सर कौन से सर क्वेश्चन? होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 9। ठीक है जी।